25 जुलाई 25 से अभी तक 5 पे आउट मिल चुके हैं। Oh, that's great. Could you please tell us the amount? टोटल मिला के $11,000 के आसपास का कुछ पे आउट है। 11,000. Oh, that's really great. Welcome to Pandit Firm. I'm यस Gunjan, and today, of course, I have the opportunity to speak to you. So, thank you so much for joining us today. It's really great यस to have you here, and we are थैंक यू। really excited to hear your story. So, to begin with, क्या आप हम सबको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बता सकते हैं, या ट्रेडर बनने से पहले आप क्या करते थे? जी, एक्चुअली मेरा नाम अंशुल स्वर्णकार है। मैं इंडिया से हूँ, राजस्थान से। और अच्छा ट्रेडिंग में कॉलेज के फर्स्ट ईयर के आसपास से स्टार्ट किया था। तो ट्रेडिंग से पहले मैं कुछ करता नहीं था, ट्रेडिंग ही सीखता था। मतलब कॉलेज टाइम से मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। ओके और ट्रेडिंग में आए हुए मेरे को अराउंड 4 साल हो चुके हैं और 1 डेढ़ साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अच्छा जी, ओके और प्रॉफिटेबल फंडेड फर्म में आने के बाद हुआ हूँ। अच्छा and this is like your third pay. You have received three payouts from funded firm, right? नो, 5 पे आउट्स, टोटल 5 पे Five आउट्स फ्रॉम payouts. फ्रॉम Mm-hmm. 2025 जुलाई 25 से अभी तक 5 पे आउट मिल चुके हैं। Oh, that's good. Could you please tell us the amount? टोटल मिला के $11,000 के आसपास का कुछ पे आउट है। पाँच। $11,000. Oh, that's really great. Congratulations. थैंक यू सो मच। Yeah. So, like you have never had any other source of income except trading, right? नहीं, हमारा फैमिली बिजनेस है फर्नीचर का। अच्छा. हाँ, So, आप ट्रेडिंग पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं? ट्रेडिंग फुल टाइम करता हूँ। फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, बाकी मेन मेरा पर्सनली इनकम सोर्स ओनली ट्रेडिंग ही है। अच्छा. Okay. Yeah. And like at some point in your journey, you decided to go for a funded account. So what made you choose funded firm? Like what फंडिंग, account? हाँ, हम अराउंड 2025 के जनवरी के अंदर मैंने सुना था फंडेड फर्म के बारे में। Okay. मैं अभय पाटिल सर है, ट्रेडर्स पैराडाइज, उन्हीं से मैं सब कुछ सीखा हूँ। तो अच्छा. उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रमोशन किया था ऐसे, और उस टाइम पे मेरे पास कैपिटल की भी बहुत कमी थी, तो वो चीज़ मैंने देखी। और फंडेड फर्म में स्टार्टिंग में 6-7 अकाउंट ब्रीच भी किए, फर्स्ट स्टेप टू स्टेप करके। उसके बाद Okay. जुलाई उसके बाद जुलाई में मैंने पहला अकाउंट पास किया, जून 2025 में, और जुलाई में मेरे को फर्स्ट पे आउट मिला था। Okay. All right. And कौन सा funded firm account आप अभी यूज कर रहे हैं? अभी रिसेंटली मेरे पास इंस्टेंट अकाउंट है, 2 महीने से मैं इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। उससे पहले टू स्टेप अकाउंट ट्रेड करता था। अच्छा, अभी फिलहाल में करंट में जो है वो इंस्टेंट अकाउंट है, राइट? हाँ, 100,000 का इंस्टेंट अकाउंट है। ओके. एंड अकाउंट साइज क्या है? $1,00,000। ओह, दैट्स ग्रेट. नाइस. सो आपने भी चैलेंज के टाइम पे कौन से ऑब्स्टेकल फेस किए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस के टाइप पे लाइक ऐसा था कि टू स्टेप अकाउंट्स खरीदते था, और उसके अंदर पास करने के अंदर पहले प्लानिंग करते थे कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको पास करना है। लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर पास करने का पूरा प्लान करते थे, लेकिन पेशेंस टूट जाता था, बीच में गैम्बलिंग हो जाती थी, रीफिलिंग हो जाता था। तो समय के साथ साथ वो उसमें सुधार किया और फिर पास किया। और मैंने सबसे बड़े पे आउट टू स्टेप अकाउंट से ही लिए हैं। इंस्टेंट अकाउंट से भी ओनली रिसेंटली 2 पे आउट आए हैं $3,000 के, बाकी के 9,000 आसपास, 8-9 हजार के डॉलर के पे आउट टू स्टेप अकाउंट से ही थे मेरे। ओके. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. एंड आपका फेवरेट अकाउंट कौन सा है, फंडेड फॉर्म फेवरेट अकाउंट? अभी इंस्टेंट अकाउंट है फेवरेट, इंस्टेंट बन गया है। अच्छा, बिकॉज उसमें कोई रूल्स नहीं होते इसलिए, या नहीं, उससे उसको आपको पे आउट मिला है इसलिए? टू स्टेप अकाउंट खरीदूंगा तो उसको 2 स्टेप के अंदर पास करना पड़ेगा। वो इंस्टेंट अकाउंट में तब तक मैं 2 पे आउट ले चुका हूँ, उसको पास करने में जितना टाइम लगता है उतने में 2 पे आउट्स मिल चुके हैं मुझे। अच्छा. ओके, दैट्स ग्रेट. या फेयर इनफ. सो हाँ, आपका जैसे जो टिपिकल ट्रेडिंग डे है वो कैसा जाता है? लाइक एज यू सेड आपका फैमिली बिजनेस है, तो आप उठते से ही मॉर्निंग कॉफी चूज करते हैं या चार्ट्स देखते हैं? नहीं, फैमिली बिजनेस में लाइक इतना इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है। मेरा लंदन सेशन का और मेरा ट्रेडिंग है, तो मैं उठने के बाद सारा अपना डेली वर्क करके 11:30-12 बजे के आसपास सेटअप पे बैठता हूँ। अच्छा. हाँ, ओके. और उसके बाद लंदन सेशन में एंट्री बन जाती है 2-3 बजे के आसपास दिन में, इंडिया के टाइम के हिसाब से। ओके. ऑलराइट. एंड और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हैं? गोल्ड ट्रेड करता हूँ जी। गोल्ड ट्रेड करते हैं. ऑलराइट.
दैट्स ग्रेट। सो आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सुना होगा, जैसे यू नो इट रियली प्लेज अ ह्यूज रोल इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेडर की हैबिट्स होती है, हाँ, फोमो ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग। सो आप में भी ऐसे कोई यू नो चैलेंजेस होंगे, तो आपने ये इसको कैसे पता चला, आपने कैसे ओवरकम किया ये सारे चैलेंजेस को? चैलेंजेस जैसे कि लाइक मेरे ट्रेड्स थोड़े से इंट्राडे या स्विंग टाइप के होते हैं, लाइक 12-13 घंटे 15 घंटे ऐसा मेरा ट्रेड चलता है। अच्छा। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरी एंट्री बनाने के बाद मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेड्स को देखता था। मेरी एंट्री से अगर नीचे आएगा तो भी मेरे को फोमो आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं उसको बुक करने का सोचूंगा। पहले ऐसा चलता था मेरे साथ, तो फिर मैंने डिसीजन अच्छा। किया कि एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस टारगेट लगा के मैं सीधा नेक्स्ट डे ट्रेड को देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। ओके। सो एंड आपने कैसे काम किया वो एरियाज पे, जैसे आप बेटर डिसिप्लिन हो सके ट्रेडिंग के टूवर्ड्स? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा होता था, थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेड को देखना है। जैसे भी प्राइस से ऊपर नीचे होगा तो थोड़ी थोड़ी देर में से लगा था कि अपन अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे जो मेरे मेंटर है उनसे मैंने सीखा है, उसके बाद खुद पे काम किया है, तो डिसीजन ये लिया है कि ट्रेड में 10 12 1 बजे के आसपास एंट्री बनता है, तो एंट्री बनने के बाद मैं पूरा सेटअप बंद करके सीधा अगले दिन 12 बजे ही आता हूँ सेटअप पे, तब या तो टीपी होगा या एसएल होगा, बस वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। अच्छा। ओके। एंड आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं? मैं ट्रैप ट्रेडिंग यूज करता हूँ जिसमें लिक्विडिटी ग्रैब का मेरा सेटअप है। ओके। ऑलराइट। और आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हैं कि एक ट्रेड को एंटर करने के पहले? ट्रेड को एंटर करने के पहले लाइक मैं ट्रेप्स ढूंढता हूँ, जो दो जिस लेवल पे मार्केट अभी चल रहा है उसके एक ऊपर एक नीचे जोन मार्क करके देन लिक्विडिटी फाइंड करके और उस पर ट्रेड लेता हूँ विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बस। 1:2। ओके। या ऑलराइट। अभी आप आपका पंडित फॉर्म डैशबोर्ड, कैन यू ओपन एंड वॉक अस थ्रू द ट्रेड, यू नो? हाँ, मैं हाँ। शायद ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको। दिख रहा है आपको डैशबोर्ड? हाँ। 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 यस। पहले मैं आपको टोटल पे आउट्स दिखा देता हूँ मेरे इधर पे आउट में। अभी रिसेंटली इंस्टेंट अकाउंट से मैंने ये दो पे आउट्स लिए हैं। ये ओके। एक पे आउट मैंने लिया है 27 मई को, एक लिया है 18 जून को। ओके। हाँ, एक ऑलराइट। 1505 और $1560 के दो पे आउट है टोटल, और ये अप्रूव हो चुके हैं, मेरे को उनका सर्टिफिकेट भी मिला है। और उनसे पहले टू स्टेप अकाउंट के जो पे आउट है वो मैं इधर बताता हूँ। ये तीनों मेरे टू स्टेप अकाउंट के पे आउट है, जो 3,000 3,000 2,000 ऐसे डॉलर्स के थे। ओके। ये ऑलराइट। एंड आपका ट्रेड बता सकते हो क्या, आपका फेवरेट ट्रेड? और आपका लूजिंग ट्रेड भी बता दीजिए। फेवरेट ट्रेड से लेके ऐसा कुछ नहीं होता है, मंथली में 12-13 ट्रेड ही करता हूँ और 50% एक्यूरेसी भी हो जाता है, तो 1:2 के साथ मैं पे आउट तक पहुंच जाता हूँ, ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी रहता है। ओके। हाँ, मैं भी इंस्टेंट अकाउंट खोल के बताता हूँ, एक्चुअली ये भी रिफ्रेश नहीं हुआ है डैशबोर्ड किसी वजह से। हाँ, तो इस महीने के ट्रेड शो नहीं हो रहे हैं। ये ये मेरा जी ये मेरा yes। अभी लूजिंग स्ट्रिक चली थी, तो उस वजह से अभी ओनली कोई 0.5% अकाउंट में मेरा पॉजिटिव है बस। ओके। ये पिछले महीने का ट्रेड से जून महीने के, तो 2 दिन प्रॉफिटेबल था और 4 दिन अनप्रॉफिटेबल था लूजिंग स्ट्रिक की वजह से। अच्छा। हाँ, ओके। तो लॉसेस मेरा $300-400 का रहता है, और प्रॉफिट देखिए आप पूरा $800 का लिया है। ओके। और और लॉस मेरा ऐसा $300-400 का रहता है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में फॉलो करता हूँ। अच्छा, और स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं आप? स्टॉप लॉस तो कभी छोटा बड़ा होता है, तो मैं क्वांटिटी में मैनेज करता हूँ। स्टॉप लॉस अराउंड 200-250 पिप का रोज कॉल में बेट लगता है मेरे लगभग लगभग। अच्छा। ओके। जी। ऑलराइट। एंड आपकी जो सारे एग्जीक्यूट जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आपने प्लान किए होते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं पहले प्री प्लान एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट पहले प्लान रखता हूँ, जब मार्केट में एंट्री लेवल पे आ जाता है तो मैं उधर एंट्री लगा के स्टॉप लॉस टारगेट हिट लगा के और फिर मैं छोड़ देता हूँ डायरेक्ट, अगले दिन देखता हूँ मैं उसको कि क्या हुआ है जो। अच्छा। हाँ, एंड क्योंकि अगर दिन के बीच में देखूंगा तो उसमें फिर इमोशन आएगा और फिर डिसीजन चेंज करने का माइंडसेट बन जाता है, तो उस वजह से मैं सीधा अगले ही दिन ट्रेड को देखता हूँ। और अगर जैसे लूजिंग फेज होता है तो आप आपका रिस्क मैनेजमेंट चेंज करते हैं या आप आपकी ओरिजिनल प्लान पे स्टिक करते हैं?
नहीं, मैं इससे क्वांटिटी वगैरह कुछ भी कम नहीं करता हूँ। $400 का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो लगातार वो ही लेते रहता हूँ। वो ही लेते, ओके, क्योंकि गॉट अगर इट। लगातार 3-4 स्टॉप लॉस भी आ जाएंगे तो 2 टीपी आएंगे जिसमें वो सब कवर हो जाएगा। ऑलराइट। या ओके, सो थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी, एक कौन सा आपका बिगेस्ट लेसन रहा है जिसने आपको हेल्प किया है पर्सनल लाइफ में? What has trading helped you grow in your personal life? बिगेस्ट लेसन ये है कि मैं जब पहले जब स्टार्टिंग में ट्रेड्स करता था तो लूजिंग स्ट्रिक के बाद में 1-2 लॉसेस भी हो जाते थे, तो फिर मैं गैम्बल करने लगता था, उसको रिवेंज करने लगता था इस लॉस को कवर करने के लिए। क्या है तो मेरी ट्रेडिंग के साथ रियल लाइफ में भी उस चीज में बहुत सुधार आया है उसकी वजह से। And आप कौन सी ईयर से ट्रेड कर रहे हैं? 2025? नहीं, मैं 25 नहीं, 21-22 से कर रहा हूँ। 22, ओके। प्रॉफिटेबल में 25 में हुआ था लगभग। With Pandit firm, right? As you हाँ, विद said. फंड। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिटल का इशू रहता था ना, तो उसमें मैनेज हो नहीं पाता था पर्सनल कैपिटल से। अच्छा, इसमें great. आने के बाद मैंने स्टार्टिंग में 50K के अकाउंट से स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मेरे को $5,000 का लॉस लिमिट मिल जाता था, जो कि बहुत ही अच्छा है। $250-300 में देने के बाद वो मिल जाता है, तो अराउंड 20x लॉस लिमिट मिल जाता है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का। Okay. तो And got it, हाँ, तो got it. उसकी वजह से फिर साइकोलॉजी थोड़ी सही होने लगी, क्योंकि मैं इन्वेस्ट बहुत कम कर रहा हूँ, उसका 15 गुना 20 गुना मेरे को लॉस लिमिट मिल रहा है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। True, true. Agree. और पंडित फर्म के रूल्स और सपोर्ट सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फंडेड फर्म के रूल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे ट्रेड्स 10-12 घंटे 24 घंटे भी कभी कभी होल्ड रहते हैं, क्योंकि 500-600 पिप का टारगेट होता है, 200-300 पिप हाँ, का होता है। तो अदर फर्म्स में ऐसा होता है कि न्यूज आ जाती है बीच में, तो अगर न्यूज के टाइम पे SLA टीपी जाता है तो अकाउंट ब्रीच हो जाता है, या फिर वो प्रॉफिट काउंट नहीं होता है, और या फिर अपना जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 50-60% ही शेयर मिलता है, लेकिन फंडेड फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। so no swap and like there's no swap charges as well. हाँ, स्वेप चार्जेस भी नहीं है, और वीकेंड होल्डिंग भी कर सकता हूँ, न्यूज We ट्रेडिंग can भी also. अलग। True, true. हाँ। जैसे जो भी सीडर्स हमें देख रहे हैं और जो भी फंडेड अकाउंट लेने का सोच रहे हैं, तो आप कौन सा एडवाइस उनको देना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? अभी के हिसाब से इंस्टेंट अकाउंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते थे तब इंस्टेंट अकाउंट था नहीं। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था? हाँ, अभी इंस्टेंट अकाउंट आया तो उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें पास करने का जो टाइम लगेगा उतने में आप आराम से 1-2 पे आउट ले ही सकते हो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर जर्नी विद पंडित फॉर्म कम्युनिटी. थैंक्स अ लॉट. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू।